हे शाहरुख, एक कप चाय मिलेगी यार। मैं नहीं बना रहा यार, गेम चल रही है मेरी। मैं खुद चाय बना सकता हूं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने अपने छोटे भाई से एक कप चाय बनाने को कहा, लेकिन एज यूजुअल उसने हमेशा की तरह मना कर दिया। तो मैं अपना काम छोड़कर गया और खुद मैंने चाय बनाई। तो फिर मैंने क्या कहा? मैंने उससे कहा मैं खुद चाय बना सकता हूं। जरा गौर कीजिए, जब मैंने कहा कि मैं खुद चाय बना सकता हूं, तो मैं इस तरह भी कह सकता था कि मैं चाय बना सकता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं खुद चाय बना सकता हूं। यानी कि कुछ तो डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में। हम बहुत से इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद चाय बना सकता हूं, मैं खुद वहां जा सकता हूं, उसने खुद ये काम किया, उसने खुद मुझे बुलाया, वो खुद अपनी गलती मान चुके हैं। इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को, जो कि प्रोनाउन की एक और इंपॉर्टेंट टाइप है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की फॉर्मेशन को, कि आखिर ये बनते कैसे हैं। जरा गौर से देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग, यानी कि जब इसमें हम ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? द वर्ड सेल्फ, यानी कि जब भी हम सेल्फ का वर्ड ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, किसके अंदर? पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर। यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउंस कब बनते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस तब बनते हैं जब हम सेल्फ का वर्ड पर्सनल प्रोनाउंस में ऐड कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें जब मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो क्या बन गया? माई सेल्फ, जो कि एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आप लोगों को अभी तक पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर नहीं है, उनके बारे में नहीं पता, तो इससे पहले लाजमी आप लोग मेरा पिछला लेक्चर लाजमी देख लीजिए, जिसमें मैंने प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो फर्दर मूव करते हैं। इसी तरह हिम, जब मैंने हिम में सेल्फ का वर्ड ऐड किया, हिम जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो क्या बन गया? हिमसेल्फ। इसी तरह जब देम, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें मैंने सेल्व्स का वर्ड ऐड किया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर ध्यान में रखनी है, वो ये है, जरा गौर से देखिए, ऊपर जब भी मैंने ऐड किया तो मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया, लेकिन अब मैंने जब ऐड किया तो मैं सेल्व्स का वर्ड ऐड कर रहा हूं, बल्कि सेल्फ नहीं, बल्कि सेल्व्स। ऐसा क्यों? जब भी आपका प्रोनाउन सिंगुलर होता है, यानी कि एक होता है, यानी कि माई, यानी कि हिम, यानी कि वो, जब भी प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं, यानी कि एक होते हैं, तब आप सेल्फ का वर्ड ऐड करते हैं। लेकिन जब प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं, यानी कि जब आप एक से ज्यादा के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उसके साथ हमेशा सेल्व्स आता है, सेल्फ नहीं आता। ये बात ध्यान में रखनी है। तो खैर, देम में जब मैंने सेल्व्स का वर्ड ऐड किया तो क्या बन गया? देम सेल्व्स, जो कि एक और एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह हर में जब मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो हर सेल्फ बन गया। इसी तरह इट में जब मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो इट सेल्फ इसी तरह योर, यानी कि योर सेल्फ हो गया। इसी तरह आर सेल्व्स और लास्ट में योर सेल्व्स। एक बात इंपॉर्टेंट है जो शायद आप लोगों ने नोट नहीं की, जरा गौर से देखिए, यहां पर मैंने यूज किया है योर सेल्फ और यहां पर मैंने यूज किया है योर सेल्व्स, यानी कि एक तरफ मैंने योर सेल्फ कहा और एक तरफ मैंने योर सेल्व्स कहा। तो इनमें क्या डिफरेंस है?
जरा गौर से अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने पर्सनल प्रोनाउंस में ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन क्विकली मैं यहां पर दोबारा आप लोगों को बता दूं कि यू जो है हम सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस ये सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल्स के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सिंगल हैं, आप एक हैं, तो मैं कहूंगा आई एम टॉकिंग टू यू, यानी कि मैंने आपके लिए, आपकी तरफ इशारा करने के लिए यू का वर्ड यूज किया और यहां पर आप एक हैं। लेकिन मान लीजिए अब आपके साथ आपका भाई भी आकर बैठ गया है या कुछ दोस्त भी आकर बैठ गए हैं और अब फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे अभी भी यही कहूंगा कि आई एम टॉकिंग टू यू, यानी कि जब आप एक थे तब भी मैंने आपको यू कहकर बुलाया और अब आप लोग ज्यादा हैं, अभी भी मैंने आप लोगों को यू कहकर ही बुलाया। यानी कि यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो इस बात से हमें क्या समझ में आया, अब इधर चलते हैं। तो इस बात से हमें यह समझ में आया कि जब एक की तरफ इशारा करना हो, एक की बात करनी हो, तो हम योर सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं और जब एक से ज्यादा की बात करनी हो तब हम योर सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मैं जल्दी से सम अप कर दूं। अभी तक हम लोगों ने देखा एम्फेटिक प्रोनाउंस बनते कैसे हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस तब बनते हैं जब हम पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ का वर्ड ऐड कर दें। जब भी हम पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ का वर्ड जोड़ दें, मिला दें, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस बन जाते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स देखी, यानी कि माई जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, हरसेल्फ वगैरह वगैरह। अब हम लोग चलते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम चीजों को रट्टा नहीं लगा सकते और ना मैं आप लोगों को लगाने दूंगा। हमने काम को समझना है, हमने यूज को समझना है ताकि कभी भी ना भूलें और हम अपना पढ़ा हुआ, अपना याद किया हुआ सही तरह इस्तेमाल कर सकें। थोड़ा गौर से देखिए यूजेस। तो यूजेस में मैंने क्या लिखा है, यूजेस में मैंने लिखा है फॉर एम्फेसिस। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर याद रखनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत से रूल्स होते हैं और एक एक रूल को याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम भी हो सकता है। तो ऐसा क्या करें कि हमें चीजें बाय नेम याद रहें। तो इसका आसान तरीका है कि चीजों को उनके नाम से पहचानना शुरू कर दें। उनके नाम से चीजों को जब आप याद रखेंगे तो चीजें देर तक याद रहेंगी और आप उनको सही तरह यूज कर सकेंगे। जरा गौर से देखिए मैंने क्या लिखा अभी, मैंने लिखा एम्फेसिस और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन से मिलता जुलता क्या है, एम्फेसिस। और एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना, एम्फेसाइज करना, जोर देना। जरा गौर से देखिए, हम यूजेस हम देखते हैं फिर बात अच्छे से समझ आएगी। जरा गौर से देखिए लास्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था मैं खुद चाय बना सकता हूं, जबकि मैं ये भी कह सकता था कि मैं चाय बना सकता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं खुद चाय बना सकता हूं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ तो डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ तो फर्क है। जब मैंने कहा मैं चाय बना सकता हूं और फिर मैंने कहा मैं चाय खुद बना सकता हूं, तो क्या फर्क हुआ, एक फर्क हुआ, मैंने सेकंड सेंटेंस में जब मैंने कहा कि मैं खुद चाय बना सकता हूं, मैंने जोर डाला, मैंने एम्फसाइज किया। किस पर एम्फसाइज किया, मैंने एम्फसाइज किया अपने आप पर, खुद पर, यानी कि मैं खुद चाय बना सकता हूं। मैंने खुद पर जोर डाला, मैंने खुद पर एम्फसाइज किया, यानी कि जब भी हमने सब्जेक्ट पर यानी कि काम करने वाले पर जोर डालना हो, एम्फसाइज करना हो, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज करते हैं। जरा एग्जांपल को देखिए गौर से तो बात अच्छे से समझ आ जाएगी। आई माई सेल्फ कैन मेक टी, ये वही एग्जाम्पल है, यानी कि मैं खुद चाय बना सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हर सेल्फ डिड हर होमवर्क, यानी कि मैं आपसे अगर कहूं कि उसने अपना होमवर्क किया, एक बात यह है। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि उसने खुद अपना होमवर्क किया, दोनों में डिफरेंस है। दूसरे सेंटेंस में जब मैंने कहा उसने खुद अपना होमवर्क किया, तो इसमें मैंने एम्फसाइज किया, मैंने जोर डाला, मैंने काम करने वाले की आइडेंटिफिकेशन के लिए जोर डाला, यानी कि उसने खुद काम किया, उसे किसी ने
करके नहीं दिया। तो यहां पर भी शी हरसेल्फ डिड हर होमवर्क, यानी कि उसने खुद अपना काम किया। तो हरसेल्फ भी आपका यहां पर क्या हुआ, एक एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यहां पर जोर डाला जा रहा है। और जोर किस पे डाला जा रहा है, याद रखना, काम करने वाले पर, यानी कि सब्जेक्ट पर। थर्ड एग्जाम्पल है दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, यानी कि उन्होंने खुद अपनी मिस्टेक यानी कि गलती तस्लीम की। अगर मैं इस तरह कहूं कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, लेकिन अगर मैं कहूं कि उन्होंने खुद अपनी गलती तस्लीम की, यानी कि इस सेंटेंस में भी मैं जोर दे रहा हूं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं। और किस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, काम करने वाले पर, यानी कि सब्जेक्ट पर। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो दे देमसेल्व्स, यानी कि उन्होंने खुद क्या किया, तस्लीम की। क्या तस्लीम की भाई, अपनी मिस्टेक। तो देमसेल्व्स भी यहां पर आपका क्या हुआ, एक एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। लास्ट में वी सी आवरसेल्व्स इन द मिरर, यानी कि हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो यहां पर भी आवरसेल्व्स हमारा क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन। जी नहीं, यहां पर हमारा ये वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है, आप पकड़े गए। रट्टा कहा था मैं, नहीं लगाने दूंगा। आवरसेल्व्स, बेशक आर जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसके अंदर हमने सेल्व्स का वर्ड ऐड तो कर दिया, लेकिन ये फिर भी एक एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है। ये यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है, ये यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो अभी तक अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस का लेक्चर देखिए, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लेक्चर देखिए, उसके बाद जब दोबारा आप आज का लेक्चर देखेंगे तो बात डिटेल में समझ आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने डिस्कस किया, और अगर आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई है तो इसका प्रूफ देने के लिए आप लोग बाकी एग्जाम्पल्स को, यानी कि बाकी जो प्रोनाउंस हैं, इनको सेंटेंसेस में यूज कीजिए और उनको कमेंट सेक्शंस में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को बात वाकई समझ आ चुकी है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी तक आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू, शुक्रिया।